दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ महसूस करी होगी कि कभी-कभी हम किसी के घर जाते हैं, तो हमें बड़ा अजीब लगता है, हमें मन करता है जल्दी से हम जिस काम के लिए आए हैं वो करें और इस घर से चला जाए। और वहीं कभी-कभी हम किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें मन करता है वहाँ बैठें, टाइम स्पेंड करें। और ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। कभी-कभी हम किसी इंसान से मिलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कोई-कोई इंसान ऐसा होता है कि जो जिसकी शायद शक्ल देखने से भी हमें गुस्सा आता है, हमें यही मन करता है कि ये इंसान दूर ही रहे, पास ना आए। तो ऐसा होता क्यों है? ये होता है ऑरा की वजह से। किसी इंसान का ऑरा, किसी घर का ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है और किसी का बहुत नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। और हमारे जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मक का प्रभाव तो पड़ता ही है। अगर हम सकारात्मक लोगों के साथ बैठते हैं, सकारात्मक जगह पे बैठते हैं, तो उसका हमारे जीवन में एक अलग असर पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम नकारात्मकता में बैठते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, तो उसका हमारे जीवन में एक अलग असर पड़ता है। तो हमारी जो आज की कहानी है वो नकारात्मकता के ऊपर ही है। वैसे तो ये कहानी भानगढ़ की है, लेकिन ऑरा का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैंने यही महसूस करा कि हमारा ऑरा कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। चाहे हम किसी भी हॉन्टेड जगह पे चले जाएँ, अगर हमारा ऑरा अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हम सेफ ही रहेंगे। लेकिन अगर हमारा ऑरा वीक है, तो आपको शायद भानगढ़ जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है अभी आस-पास जो आपकी आत्माएँ भटक रही हैं, वो ही आपके साथ कुछ गड़बड़ कर जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और मैं वापस हूँ नई कहानी लेकर। और हमारी आज की कहानी है भानगढ़ के ऊपर। और ये कहानी अनफ़िल्टर्ड रहेगी, इसमें मैं कुछ भी अपने मन से बना के नहीं बोलूँगा, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं 2019 में गया था कोविड का लॉकडाउन लगने से पहले, अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसमें मेरी कज़न सिस्टर भी थी और मेरी सिस्टर भी थी। हम 5-6 लोग गए थे। वहाँ पर कुछ चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी थी। मतलब मैंने कुछ देखा तो नहीं था, लेकिन नकारात्मकता फ़ील बहुत करी थी। तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भानगढ़ भूतिया कहलाता क्यों है। तो कहानी ऐसी है कि रत्नावती नाम की एक बहुत सुंदर रानी भानगढ़ में रहती थी। और रानी बहुत ही सुंदर थी। रानी मतलब इतनी सुंदर थी कि भतेरी जगहों से, भतेरे राज्यों से राजा महाराजा चाहते थे रानी से शादी करना। लेकिन भानगढ़ के राज्य में ही एक सिंगिया नाम का तांत्रिक रहता था और सिंगिया का दिल रानी के ऊपर आ रखा था। सिंगिया चाहता था कैसे भी करके वो रानी को हासिल कर ले, रानी से शादी कर ले। तो होता ये है कि एक दिन रानी की दासी रानी के लिए इत्र लेने, रोगन लेने के लिए बाजार में जाती है और सिंगिया को ये बात पता लग जाती है। तो जो सिंगिया होता है वो रानी के इत्र में तंत्र विद्या से मोहिनी मंत्र छोड़ देता है कि जब रानी वो इत्र लगाए, वो रोगन लगाए, तो रानी तांत्रिक के लिए मोहित होकर तांत्रिक के पास चली जाए। लेकिन जो हमारी रानी थी, वो भी भक्ति भाव में थी, वो भी पूजा पाठ करती थी और उनके पास भी 1-2 विद्याएँ थी। तो रानी जब वो इत्र की शीशी देखती है, रानी को पता लग जाता है कि ये तो अभिमंत्रित है। तो रानी वो इत्र लगाती नहीं है, रानी वो अपने द्वार से बाहर फेंक देती है और वो इत्र की शीशी जाकर एक चट्टान के ऊपर गिर जाती है। और वो छोटी चट्टान घूमते-घूमते तांत्रिक के पास चली जाती है और तांत्रिक उस चट्टान के नीचे आके कुचल के मर जाता है। अब लोग बताते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जो ये भानगढ़ है, ये पूरा बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर मरने वाले किसी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिलेगी, वो इन्हीं दीवारों में भटकता जाएगा। और होता भी यही है, 2 दिन के अंदर ही पूरा भानगढ़ बर्बाद हो जाता है। वहाँ के जितने लोग थे वो मारे जाते हैं युद्ध के अंदर। और कहते हैं उस दिन से वहाँ की जितनी भी आत्माएँ हैं, वो वहीं पर भटक रही हैं मुक्ति के लिए। तो यही कहानी सुनकर हम सब भानगढ़ के लिए निकले थे। हम 5-6 लोग थे। वैसे तो हम राजस्थान एक्सप्लोर करने गए थे। हम राजस्थान में 2-3 जगह घूमे थे और वहीं से हमारा प्लान बन गया था कि भानगढ़ जाते हैं, एक बार देख कर आते हैं, क्योंकि भानगढ़ के बारे में बहुत सुना था। तो हम 3 साढ़े 3 बजे भानगढ़ पहुँचे थे। तो जो पहला इंसिडेंट मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ था। मेरी कज़न सिस्टर और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि जिस रास्ते से हम भानगढ़ जा रहे थे, वो रास्ता सुनसान था, मतलब रास्ते के बीच में हमने कोई गाँव नहीं देखा था। लेकिन भानगढ़ पहुँचने के बाद मेरी कज़न सिस्टर और सिस्टर आपस में बात कर रही थी कि रास्ते में जो गाँव आया वो कितना प्यारा था। जब ये बात हम बाकी लोगों ने सुनी, तो हमने उनसे पूछा कि रास्ते में तो कोई गाँव आया ही नहीं था।
उन लोगों ने हमसे बहस करी, उन्हें लगा कि हम प्रैंक कर रहे हैं, हम उन्हें डरा रहे हैं। हमने लेकिन उन्हें बहुत समझाया कि नहीं, सही में हमने रास्ते में कोई भी गाँव देखा नहीं। लेकिन उन दोनों का कहना था कि उन्होंने रास्ते में कोई गाँव देखा था। तो ये पहली घटना हमारे साथ हुई। उसके बाद हम भानगढ़ की सीमा में पहुँचे, भानगढ़ के महल के पास पहुँचे। महल के पास पहुँचने के बाद जो वहाँ की हवा थी, उस हवा में बहुत दबाव था। जो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी थी। बहुत ज़्यादा हवा में दबाव था और मतलब अच्छा-सा नहीं लग रहा था। एक मन कर रहा था कि वापस चलते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। पर एक्साइटमेंट में इतनी दूर आए थे तो ये तो था कि महल देख कर ही जाएँ। फिर हम महल के अंदर घुसते हैं और महल के अंदर घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक हनुमान जी का मंदिर बना रखा है। वहाँ पर हम सारे लोग खड़े ही थे कि जो वहाँ के पंडित जी थे, पुजारी थे, उनको लगा कि हम मंदिर के अंदर नहीं आ रहे हैं। वो बाहर आके हमें सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि दर्शन करे बिना मत जाना, ऐसे ही मत जाना। उन्हें लगा कि शायद हम पैसे चढ़ाने के चक्कर में मंदिर के अंदर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि बेशक तुम पैसे मत चढ़ाओ, लेकिन बाबा के दर्शन करे बिना अंदर मत जाना। तो उनकी ये लाइन सुन के हमें गूज़बम्प्स आए, हमें लगा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जैसा हमने कहानियों में देखा है कि किसी भी भूतिया जगह जाने से पहले कोई आके चेतावनी देता है, एक वैसा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ। फिर हम महल के अंदर गए, हमने टिकट ली और अंदर गए। महल काफ़ी सुंदर था, मतलब आज भी खंडर होने के बावजूद जो वहाँ की नक्काशी थी, जो वहाँ की एनवायरनमेंट थी, वो बहुत सुंदर थी। लेकिन जो वहाँ का ऑरा था, वो बहुत नकारात्मक था, बहुत नेगेटिविटी में भरा हुआ था। वहाँ पर मुझे ये भी लग रहा था कि शायद मतलब इतनी कहानियाँ यहाँ की सुनी हुई हैं, तो पहले से एक प्री माइंडसेट होता है ना कि हाँ, ये जगह तो भूतिया है, तो यहाँ तो कुछ गलत ही होगा। पर वापस आके पता लगा कि शायद ऐसा भी नहीं था, वो जगह सही में नकारात्मक ही थी। फिर महल के अंदर हम घुसते हैं तो हम जैसे 2 लोग एक तरफ घूम रहे थे, 2 लोग एक तरफ घूम रहे थे। तो मेरे को घूमते-घूमते किसी की हँसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई फीमेल बहुत धीरे से हँसी हो। लेकिन वही बात थी कि मुझे लगा मेरा वहम होगा, इल्यूज़न होगा क्योंकि ऐसी जगह पर आया हूँ। और हम बस घूम ही रहे थे, हम चाह रहे थे कि हमें कुछ दिख जाए, हम कुछ फ़ील कर लें, कुछ देख लें। फिर महल के अंदर ही एक शंकर जी का मंदिर है जिसके सामने एक फाउंटेन लगा हुआ है। तो मेरी सिस्टर उस मंदिर के पास जा रही थी तो 2 सेकंड के लिए उनको लगा कि जो वो फाउंटेन है उसमें से पानी निकल रहा है और वो एकदम से रुक गई। मैंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मुझे अभी इसमें पानी दिखा। फिर हमने वही सोचा कि हाँ, यहाँ पर आए हैं, इल्यूज़न हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वहाँ पर 2-3 घंटे हमने स्पेंड करे और वहाँ से हम साढ़े 5 बजे निकलने के लिए रेडी हो गए क्योंकि हमारे साथ कुछ बड़े लोग भी थे, उन्होंने बोला कि लेट नहीं निकलना है, यहाँ सूर्य अस्त होने से पहले हमें निकलना है। साढ़े 5 बजे करीब हम वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक जंगल सा जा रहा है। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि कुछ साधु लोग और कुछ तांत्रिक लोग वहाँ बैठकर कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएँ कर रहे थे। मेरा मन करा आगे जाने का लेकिन मुझे सबने बोला कि नहीं, रहने दे, घर ही चलते हैं। जब हम गाड़ी में बैठे तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया भानगढ़ के अंदर जो हवा थी वो बड़ी दबाव वाली थी। वैसे ही दबाव वाली हवा और नकारात्मकता मुझे ऐसा लग रहा था गाड़ी के अंदर आ गई है। मतलब बहुत नेगेटिव सा माहौल हो गया था और हम जितने लोग थे, हमारी आपस में बहस हो रही थी, हमारी आपस में लड़ाई हो गई थी। तो हम वहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और गाड़ी में जैसा मैंने बताया हमारी बहस हो गई थी, तो सब चुपचाप बैठे रहते हैं। इतने में हमारा एक दोस्त था संजीत, उसने बोला कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। हमें लगा शायद 2-3 दिन से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो थकावट हो गई होगी। हमने कहा कि थोड़ी देर तू रेस्ट कर ले। उसने बोला कि नहीं अभी मैं ड्राइव कर लूँगा, पर मुझे बहुत नेगेटिव सा लग रहा है, मतलब थकावट सी हो रही है। मुझे लग रहा है शायद रात को रुकना पड़ेगा। हमने सोचा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, हमने उसे बोल दिया था कि अगर ज़्यादा लगे तो बता देना, हम होटल करके स्टे कर लेंगे। और भानगढ़ से दिल्ली के लिए गाड़ी में बैठे और आने लग गए। अब होता ये है कि 1 डेढ़ घंटा हम लोग गाड़ी में चल रहे, चुपचाप कोई बात नहीं कर रहा। इतने में संजीत एकदम से गाड़ी रोकता है। हमने पूछा क्या हुआ? तो वो बोलता है कि उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसको छुआ है। तो साथ में एक लड़का और बैठा था, हमने उससे पूछा कि भाई तूने प्रैंक तो नहीं करा, तूने मज़ाक में छू दिया? उसने मना करा, उसने कसम खा ली कि भाई मैंने नहीं छुआ। फिर हमें यही लगा कि हाँ, वहाँ से आए हैं शायद इल्यूज़न हो रही होंगे, वहम हो रहा होगा। अब वापस आते हुए
पता नहीं कैसे हमारे गुरुजी का मंदिर है राजस्थान के अंदर, अलवर के ज़िले सामधा में, सामधा गाँव है, उसमें हमारे गुरुजी का मंदिर था। बाय चांस हम उसी वाले रोड से वापस दिल्ली आ रहे थे और संदीप ने मंदिर के आगे ही गलती से गाड़ी रोकी। मतलब गलती इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि हमें वॉशरूम जाना था। तो बहुत देर से हम संजीत को बोल रहे थे कि तू गाड़ी रोक, हमें वॉशरूम जाना है। और उसने गाड़ी वहीं रोकी। जब हम बाहर निकले क्योंकि अंधेरा हो चुका था, वॉशरूम के लिए बाहर निकले तो देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो मंदिर है। तो ये देखा तो मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला, मेरी सिस्टर को बोला, कज़न को बोला कि चलो अब मंदिर के सामने है तो दर्शन कर लेते हैं। तो बाकी लोग तो बाहर आ गए लेकिन संजीत ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर गाड़ी के अंदर ही रेस्ट कर रहा हूँ। तुम लोग होकर आ जाओ और दर्शन करके आ जाओ, फिर थोड़ा मुझे रेस्ट भी मिल जाएगा, मैं इतने चाय वगैरह पी रहा हूँ। हमने कहा ठीक है। हम मंदिर के अंदर गए, हमने गुरुजी के आगे माथा टेका, दर्शन करे और हम वापस गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी में आके बैठे तो उसके बाद हमें थोड़ा अच्छा लगा, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर दबाव सा लग रहा था हवा के अंदर और माहौल नेगेटिव हो रखा था, वो थोड़ा पॉजिटिव सा हुआ। बड़ा अच्छा लगा। वापस गाड़ी में बैठे और फिर संजीत के साथ हम दिल्ली वापस आ गए। अब आने के बाद जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे को किसी औरत की हँसी की आवाज़ आई थी भानगढ़ के अंदर। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे गाड़ी के अंदर तो मुझे पता लगा कि सेम आवाज़ जो मेरी कज़न सिस्टर थी उनको भी आई थी। जबकि हम दोनों ने आपस में बात नहीं करी थी इस बारे में। लेकिन वही है, जब हम वापसी के टाइम हम बात कर रहे थे कि किसको क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो मैंने जब बताया कि मेरे को किसी की हँसी की आवाज़ आई, तो उन्होंने मुझे सेम वैसे हँस के दिखाया कि ऐसी आवाज़ थी। मैंने बोला हाँ। तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये आवाज़ शायद मुझे ही नहीं आई थी। तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये आवाज़ शायद मुझे ही नहीं आई थी। फिर जब हम दिल्ली वापस आ गए, तो बाकी सब तो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गए। लेकिन संजीत के साथ कुछ गलत हो रहा था, लाइक उसके बिज़नेस में उसको लॉस हो रहा था, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी थी और दिल्ली के अंदर कोविड का लॉकडाउन लग चुका था। तो एक दिन छत पर मैं संजीत से ही बात कर रहा था कॉल पर और संजीत भी अपनी छत पर ही था। तो बात करते-करते संजीत ने मुझे बताया कि उसने आसमान की तरफ देखा, तो उसे वानर का किला दिखा और मैं कॉल पर ही था जब उसने मुझे ये बात बताई। तो मैंने उससे बोला कि शायद तूने दिमाग में बातें बिठा ली है बहुत ज़्यादा। हो सकता है तेरे को इल्यूज़न हो रही हो, इस वज़ह से ही तेरे साथ नकारात्मक चीज़ें हो रही हैं। तो एक काम कर, तू मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने लग। शायद तेरे साथ जो चीज़ें हो रही है उसमें थोड़ा सुधार आए। तो संजीत ने मेरी बात मानी और वो ट्यूसडे हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। और उस दिन के बाद संजीत बताता है कि हाँ, उसका जो परेशानियाँ थी, उसका जो लॉस था बिज़नेस के अंदर या जो उसको बीमारियाँ होने लगी थी, वो उन चीज़ों में उसको राहत मिली। अब हम गए तो इतने सारे लोग थे, लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वहाँ पर हमें कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन नकारात्मक फ़ील बहुत कुछ करा। जैसे हमारा वहाँ से निकलते ही झगड़ा हो जाना, संजीत की तबीयत ख़राब हो जाना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर मुझे यही समझ आया है कि हमारा जो ऑरा है, वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। लाइक अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हमारे ग्रह स्ट्रॉन्ग है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो चाहे हम किसी भी हॉन्टेड जगह में चले जाएँ, भगवान कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता हमें दे देंगे कि हम उस परेशानी से बाहर निकल आएँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ऑरा है उसे हम स्ट्रॉन्ग बनाएँ, उससे अच्छा ही रहें, नकारात्मक चीज़ों से थोड़ा दूर रहें और ऐसी जगहों पे वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर आपकी मजबूरी है तो चले जाओ, लेकिन अगर सिर्फ़ शौकिया तौर पे अगर आप जाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मैं तो यही एडवाइस दूँगा कि मत जाना। क्योंकि वापस आके मुझे भी ऐसे लगा कि चलो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे और लोग भी थे, किसी और के साथ कुछ हो जाता अगर, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी जगहों पे ना जाएँ और कोशिश करें कि अपना जो एनवायरनमेंट है उसे पॉज़िटिव ही रखें। अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और अपने दिल में कभी भी ऐसा वहम ना डालें कि हमारे साथ कोई दिक्कत है या कुछ नकारात्मकता है। जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखें। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये कहानी पसंद आई हो, क्योंकि ये कहानी भी नहीं थी, ये एक एक्सपीरियंस था। जो चीज़ें मैंने वहाँ फ़ील करी, मैंने अनफ़िल्टर्ड आप लोगों के सामने पेश करी है। तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप हमें कोई और हॉन्टेड प्लेस है अगर, जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ,
कमेंट में वो ज़रूर लिख कर जाएँ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोज़ तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आगे और वीडियोज़ लाने की। क्योंकि आगे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, जो असल ज़िंदगी पे बेस्ड है। मतलब ऐसी कहानियाँ जो आपने कहीं ना सुनी होगी, ना देखी होगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।